नमस्ते बच्चों, नोटबुक में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एक नए पाठ के साथ आप सभी के समक्ष उपस्थित हैं, जिसका शीर्षक है विशेष लेखन, स्वरूप और प्रकार। बच्चों, आज के इस भागदौड़ भरे दौर में जहां एक तरफ भयानक बेरोजगारी की समस्या दिखाई देती है, वहीं दूसरी तरफ रोजगार के नए नए अवसर भी आ रहे हैं। आज पत्रकारिता के क्षेत्र में हजारों नौकरियों का सृजन हो रहा है। पहले जहां युवा पीढ़ी सिर्फ फिल्मों तथा गानों को ही मनोरंजन का साधन मानते थे, वहां आज की पीढ़ी देश की मौजूदा हालात से जुड़ने को उत्सुक दिख रही है। यदि आप टेलीविजन पर समाचार देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि किस तरह संवाददाताओं के कलेवर आज बदल चुके हैं। उनकी दक्षता या योग्यता के अलावा आज उनके लुक पर भी ध्यान दिया जाता है। वे आधुनिक तथा सादगीपूर्ण वेशभूषा में समाचार पढ़ते हुए नजर आते हैं। इन समाचारों को लिखने के लिए भी विशेष लेखन योग्यता की आवश्यकता होती है। आज हम इसी विशेष लेखन पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए इस पाठ को विस्तार से जानते हैं। अधिकतर अखबारों में खेल, अर्थ, व्यापार, सिनेमा या मनोरंजन के अलग अलग पृष्ठ होते हैं। इनमें छपने वाली खबरें, फीचर या आलेख कुछ अलग तरह से लिखे जाते हैं। इनकी भाषा और शैली दोनों ही अलग होती हैं। किसी समाचार पत्र या पत्रिका को संपूर्ण बनाने के लिए उसमें विभिन्न विषयों और क्षेत्रों के बारे में घटने वाली घटनाओं, समस्याओं और मुद्दों की जानकारी नियमित रूप से दी जानी चाहिए। विशेष लेखन से एक और समाचार पत्र में विविधता आती है तो दूसरी ओर उनका कलेवर व्यापक होता है। वास्तव में पाठक अपनी व्यापक रुचियों के कारण साहित्य, विज्ञान, खेल, सिनेमा आदि विविध क्षेत्रों से जुड़ी खबरें पढ़ना चाहता है। इसलिए समाचार पत्रों में विशेष लेखन के माध्यम से निरंतर और विशेष जानकारी देना आवश्यक हो जाता है। तो आइए हम ये समझते हैं कि विशेष लेखन क्या है। विशेष लेखन का अर्थ है किसी खास विषय पर सामान्य लेखन से हटकर किया गया लेखन। अधिकांश समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के अलावा टीवी और रेडियो चैनलों में विशेष लेखन के लिए अलग डेस्क होता है और उस विशेष डेस्क पर काम करने वाले पत्रकारों का समूह भी अलग होता है। जैसे समाचार पत्रों और अन्य माध्यमों में बिजनेस आदि कारोबार और व्यापार का अलग डेस्क होता है, इसी तरह खेल की खबरों और फीचर के लिए खेल डेस्क अलग होता है। इन डेस्कों पर काम करने वाले उपसंपादकों और संवाददाताओं से अपेक्षा की जाती है कि संबंधित विषय या क्षेत्र में उनकी विशेषज्ञता होगी। खबरें भी कई तरह की होती हैं, राजनीतिक, आर्थिक, अपराध, खेल, फिल्म, कृषि, विज्ञान या किसी भी अन्य विषय से जुड़ी हुई। संवाददाताओं के बीच काम का विभाजन आमतौर पर उनकी दिलचस्पी और ज्ञान को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। मीडिया की भाषा में इसे बीट कहते हैं। एक संवाददाता की बीट अगर अपराध है तो इसका अर्थ यह है कि उसका कार्य क्षेत्र अपने शहर या क्षेत्र में घटने वाली आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग करनी है। अखबार की ओर से वह इनकी रिपोर्टिंग के लिए जिम्मेदार और जवाबदेह भी होता है। विशेष लेखन के लिए किसी व्यक्ति, संवाददाता को उसी क्षेत्र विषय से संबंधित लेखक कार्य सौंपा जाता है जिसमें उसकी रुचि होती है। इसके अलावा उसे विषय संबंधी गहरी जानकारी होती है। जैसे खेल जगत की जानकारी एवं रुचि रखने वाले को खेल बीट मिल जाती है। विशेष लेखन केवल बीट रिपोर्टिंग न होकर उससे भी आगे एक तरह की विशेषीकृत रिपोर्टिंग है, जिसमें न सिर्फ उस विषय की गहरी जानकारी होनी चाहिए बल्कि उसकी रिपोर्टिंग से संबंधित भाषा शैली पर भी पूर्ण अधिकार होना चाहिए। तो बच्चों, आइए अब हम जानते हैं कि बीट रिपोर्टिंग के लिए क्या-क्या तैयारियां आवश्यक हैं। सामान्य बीट रिपोर्टिंग के लिए भी एक पत्रकार को काफी तैयारी करनी पड़ती है। उदाहरण के तौर पर जो पत्रकार राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं या किसी खास राजनीतिक पार्टी को कवर करते हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि उस पार्टी का इतिहास क्या है, उसमें समय समय पर क्या हुआ है, आज क्या चल रहा है, पार्टी के सिद्धांत या नीतियां क्या हैं, उसके पदाधिकारी कौन कौन हैं और उनकी पृष्ठभूमि क्या है, बाकी पार्टियों से उस पार्टी के रिश्ते कैसे हैं और उनमें आपस में क्या फर्क है, उसके अधिवेशनों में क्या क्या होता है,
उस पार्टी की कमियां और खूबियां क्या हैं, आदि आदि। पत्रकार को उस पार्टी के भीतर गहराई तक अपने संपर्क बनाने चाहिए और खबर हासिल करने के नए नए स्रोत विकसित करते रहना चाहिए। किसी भी स्रोत या सूत्र पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए और जानकारी की पुष्टि कई अन्य स्रोतों के जरिए भी करनी चाहिए। तभी वह उस बारे में विशेषज्ञता हासिल कर सकता है और उसकी रिपोर्ट या खबर विश्वसनीय मानी जा सकती है। तो बच्चों, इस वीडियो में आपने विशेष लेखन के कुछ आवश्यक शर्तों के बारे में जाना। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं।